हेलो हाउ गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सेशन अगेन। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेज 8.2 एनसीईआरटी के बारे में। तो आप जैसा कि हम जब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 की ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ गिवन है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के। तो मैं उन टेबल की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखी है, लेकिन मैं बात करूँगा उस वैल्यूज़ की डिराइवेशंस की, कि उस वैल्यू को एक्चुअल में डिराइव कैसे किया गया है। कैसे हम कह सकते हैं कि साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, साइन 90 1 ही होता है। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को, कि जानते हैं इस बारे में कि किस तरह से हर एंगल्स पर, हर एक स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू को डिफाइन किया गया। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री का होगा ही, लेकिन इसमें मैंने दूसरे एंगल को भी 90 डिग्री माना है। और ये थर्ड वाला जो एंगल है 0 डिग्री, वो एक्चुअली आई नो कि 0 डिग्री एंगल दिखेगा नहीं, बस ये लेट किया है कि मान लीजिए अगर दिखता तो आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने 0 डिग्री एंगल को दिखता हुआ मान लिया है, लेकिन एक्चुअल में 0 डिग्री का एंगल होता ही नहीं है, दिखेगा ही क्या, दिखेगा ही नहीं। तो यार 0 और 90 की वैल्यू को समझने के लिए, जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं, ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इसको लेट करता हूँ ए, इस साइड को लेट करता हूँ ए, तो यार ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल्स की कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ये भी ए ही होगा, है ना, उस आइडेंटिटी के हिसाब से। यार अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अगर हम फाइंड आउट करके देखें इस परपेंडिकुलर को, तो आप देखेंगे कि जो आपका परपेंडिकुलर आएगा ना, ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर आपका 0 यूनिट्स आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, साइन ऑफ 0 डिग्री को डिफाइंड करें, साइन ऑफ 0 डिग्री, तो यार साइन थीटा का फॉर्मूला हमने आई थिंक पढ़ रखा है। साइन ऑफ थीटा का आपका p/h होता है। तो यहाँ से अगर आप साइन ऑफ 0 डिग्री के हिसाब से देखें तो p आपका AC होगा और h तो आपका AB होगा ही। तो आप कह सकते हैं कि AC/AB, यानी कि AC आपका है 0 और AB है आपका A, तो ये आपका हो गया 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 0 0 होता है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी प्रूव इट, हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस के 0 डिग्रीज़ की, हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कॉस 0 डिग्री की। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू को डिफाइन करते हुए हमें याद होगा कि कॉस जो है b/h होता है। तो b/h, तो कॉस 0 के हिसाब से b आपका bc हो जाता है और h तो आपका ab रहेगा ही। तो bc यानी कि a और a/a, तो यार a/a कट के आपका 1 ही हो जाना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि cos 0 आपका 1 होता है। और अगर अब हम बात करें साइन 90 डिग्रीज़ की, साइन 90 डिग्रीज़ की, तो यार साइन 90, एक बार फिर से वही आइडेंटिटी p/h। तो साइन 90 के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से चलना है आपको। तो साइन 90 के हिसाब से अगर आप p की बात करें तो हो गया आपका bc और h तो आपका है ही ab, तो यानी कि bc/ab। अब और आपको पता है कि आपका जो BC है वो आपको दे रखा है A, और जो आपका AB है वो भी आपका है A। तो इस तरह से हम कह सकते हैं A से A कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो साइन 90 इज़ 1। और अगर मैं डिस्कस करूँ कॉस 90 की वैल्यू को, तो कॉस 90 भी कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा, b/h होता है, हम सब जानते हैं। तो b/h 90 डिग्रीज़ के हिसाब से जो आपका b है वो AC हो जाएगा, AC, और h तो आपका होगा ही AB, तो यानी AC/AB 0/a। तो 0/a इज़ एक्चुअली अ ज़ीरो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन कॉज, या फिर इसमें आप टेन, किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे आपको डेराइवेशन दिखाई है कि 0 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़ पर वैल्यू को आप फाइंड आउट कर कैसे सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम डिराइव करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 45 डिग्रीज़ की वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यार हम जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें आप इस फिगर में आपको गिवन है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक एंगल अगर दे दिया जाए 45 डिग्रीज़, तो आप ऑब्वियसली बचा हुआ एंगल आपका 45 डिग्रीज़ ही आने वाला है, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्रीज़ होता है ना। तो इसको, इस चीज़ को हम डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि अगर ये एंगल, और अगर मैं इस वाली साइड को ए मान लूँ, तो यार ये एंगल इक्वल है।
तो इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर मैं इसको ए ले रहा हूँ तो ये भी आपका ए ही होने वाला है। और अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम इसमें अप्लाई करके देखें तो चलिए कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई। तो इसमें ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरह से अप्लाई किया हमने पाइथागोरस थ्योरम को। और ए सी तो हमें फाइंड आउट करना ही है, लेकिन ए बी हमें पता है जो कि है स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी हमें पता है स्मॉल ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर ही हो जाएगा और ये भी आपका ए स्क्वायर होने वाला है। और ये दोनों क्योंकि लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब आपका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आगे रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे। और जब हम यहाँ से रूट को हटाएंगे तो ये रूट में 2 अंदर रह जाएगा और आपका a क्योंकि स्क्वायर है तो a आपका बाहर जाएगा। तो ए सी आपका आ रहा है √2a, है ना। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं 45 डिग्रीज पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, जैसे कि साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45, कॉज ऑफ 45। तो चलिए चेक करते हैं कि ये हमारी डिराइवेशन ठीक भी है या नहीं। तो जब हम साइन ऑफ 45 की बात करते हैं तो हमें पता है यार साइन कहता है कि p/h होना चाहिए, है ना। तो साइन ऑफ 45 डिग्रीज के हिसाब से हम देखें, चाहे इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन ऑफ 45 कहता है p/h, तो p आपका हो गया ए बी और बाय ए सी, है ना। क्योंकि दोनों एंगल दोनों तरफ दे रखे हैं 45, तो यहाँ से भी और यहाँ से दोनों तरफ से कहीं से भी करें आपका आंसर सेम ही होने वाला है। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो ए बी बाय ए सी, तो ए बी बाय ए सी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका आ गया a/√2a, है ना। तो a से a कैंसिल आउट हो जाता है और आपका आंसर आता है 1/√2। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ 45 डिग्रीज जो है 1/√2 होता है। अगर मैं बात करूँ कॉज ऑफ 45 की तो यार ये होता है आपका b/h, ये आपका फॉर्मूला है। और b अगर चाहे इसके अकॉर्डिंग ले चाहे इसके अकॉर्डिंग, मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो साइन ऑफ 45 जो है यहाँ से देखें तो यार ये हो जाएगा BC/AC। तो BC/AC, तो BC आपको डिफाइंड है, BC आपको डिफाइंड है A और आपको AC डिफाइंड है √2a, तो ये भी आपका हो गया 1/√2, है ना। और अगर हम एक बार और हम देख लें tan 45 को, तो tan 45 डिग्रीज की जो फॉर्मूला होता है tan का वो होता है p/b। और साथ ही साथ चाहे आप यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से लूँगा। तो यहाँ से p हो गया आपका AB और b हो गया आपका BC, तो AB/BC। तो मैं कह सकता हूँ ए बी जो है आपका ए है और बी सी अभी आपका ए है, तो कट के आ गया 1। तो ये वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट आ रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी ड्राइवेशन जो है इट्स एक्चुअली ट्रू। तो ये एक शॉर्ट तरीका है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर आप ये 2 ट्राइंगल्स को भी लर्न कर लेना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रटने की उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये ट्राइंगल और इसकी वैल्यूज़ भी याद हो तब भी आप इस ट्राइंगल की हेल्प से रियली मतलब आराम से इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। तो ठीक है, अब तो हमने बात करी है 0 डिग्रीज़ की, 90 डिग्रीज़ की, 45 डिग्रीज़ की। बट लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, और वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, तो इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो है आपका 30 डिग्रीज़ एंड 60 डिग्रीज़। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको थोड़ा लंबा चौड़ा प्रूफ लगेगा और वो क्या लगने वाला है देखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें इस केस में गिवन होगा, इस केस में आपको गिवन है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR। PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यार इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड इसके ऑल एंगल्स 60 डिग्री को मेज़र करते हैं। तो ठीक है, हमने वो उसको उस फिगर में शो आउट कर दिया है कि यार ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड ऑल एंगल्स मेज़र 60 डिग्रीज, है ना। और साथ ही साथ आपको इसमें करनी है एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें आपको छोटी सी। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ड्रॉ PS परपेंडिकुलर टू QR, ड्रॉ PS परपेंडिकुलर टू QR, ओके। और साथ ही साथ अब आपको लिखना है इसमें टू प्रूव। हमें इसमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है और क्यों करना है वो सब आपको पता लग जाएगा, बस आप क्वेश्चन को बस फॉलो करते जाइए। हमें जो प्रूफ करना है वो करना है QS इक्वल्स टू SR, और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूफ करना है एंगल
क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस, आर पी एस। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तभी तो हमें 30 डिग्रीज मिलेगा, और हमें 30 की भी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तभी हमें 30 डिग्रीज मिलेगा। इसीलिए हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है। और अब हम लिखेंगे प्रूफ। ये जो है कॉन्ग्रेंसी होने जा रही है, और ये कॉन्ग्रेंसी के कुछ रूल्स हैं जिसमें हमें लिखना होता है गिवन कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ प्रूफ। और कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर एस, थ्री इक्वल corresponding parts are, corresponding parts are। तो यार हम इसमें इक्वल पार्ट्स लिख देते हैं 3। तो वो इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में? यार सबसे पहले तो ये होगा कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्यों? क्योंकि भाई ये इक्वल ट्रायंगल की साइड्स हैं, साइड्स, इसका रीज़न भी देना होता है, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। पहला केस तो ये हो गया। और दूसरा आप देख पा रहे हैं ये एंगल भी तो इक्वल है 60-60, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, है ना। और इसका रीज़न क्या होगा? ईच 60 डिग्रीज, है ना। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं हमने परपेंडिकुलर बनाया था, तो ये 90 तो ये भी 90। एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर। क्यों? ईच 90, ये दोनों के दोनों ईच 90 डिग्रीज पे हैं, दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हमारी कॉन्ग्रेंसी जो है यहाँ पूरी हो चुकी है। हम इसके बाद हम ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि सो ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर एस, और लिखते हैं बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, है ना। तो ये और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब हम ले सकते हैं क्यू एस इज इक्वल्स टू आर एस एंड एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस। क्यों? इसका जो रीज़न होगा वो ये हो सकता है बाय सी पी सी टी की फुल फॉर्म आपको सबको पता होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारे इक्वल आ चुके हैं, जैसा कि हमने लिखा था टू प्रूफ में, हमारी साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। लेकिन इसका फ़ायदा अब आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल पूरा का पूरा 60 डिग्री का था, और इसको हमने इसके इक्वल कर दिया। तो यार ऑब्वियसली ये जो हो गया आपका एंगल 30 डिग्रीज हो चुका है, और ये भी आपका 30 डिग्रीज हो चुका है, क्योंकि अभी हमने इक्वल पार्ट पे बांट दिया इसको। तो अब आपके 30 डिग्रीज वाला पार्ट आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लेट कर लेते हैं क्यू एस को ए, तो यार देखो इस पार्ट को हमने अगर लेट किया ए, तो यार ये वाला पार्ट भी तो ए ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। तो अगर हमने इसको लेट किया ए, तो ये भी ए। और यार पूरी की पूरी क्यू आर को अगर हम देखें, तो क्यू आर हम कह सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एस प्लस एस आर। यार जब हम ऐसा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यू एस भी ए है और एस आर भी ए है। तो क्यू आर आपका फाइनली क्या आ चुका है? क्यू आर इज इक्वल्स टू 2a आ चुका है। तो यार ये पूरी की पूरी साइड 2a आ चुकी है, तो यार ये भी तो 2a होगा, और साथ ही साथ ये भी आपका 2a होगा। क्यों? क्योंकि यार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्यू आर अगर 2a होगा तो ये दोनों साइड्स भी 2a ही होंगी। आप देख पा रहे हैं, अब इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल को उठाइए, पी क्यू एस को देखिए, आपको क्यू एस बेस दे रखा है ए, और पी क्यू आपको दे रखा है हाइपोटेन्यूस 2a। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करने चलेंगे ना, तो आपको पी एस की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी मिलेगी, √3a, है ना। इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू एस में क्यू एस आपका ए है जो कि बेस है, पी क्यू आपका हाइपोटेनस है जो कि 2a है, और ये अब जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका पी एस आएगा √3a। अब आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करके देख सकते हैं बेझिझक, चाहे आप वो आपका साइन ऑफ 30 हो, साइन ऑफ
30 डिग्रीज़, है ना, या फिर वो आपका हो कॉज ऑफ 30 डिग्रीज़, या फिर वो आपका हो tan ऑफ 30 डिग्रीज़, और या फिर वो हो साइन ऑफ 60, कॉज ऑफ 60, कॉज ऑफ 60 एंड लास्ट tan ऑफ 60। तो फाइंड आउट करके देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि हमारी जो डिराइवेशन है वो ठीक है या नहीं। तो ठीक है, साइन 30, साइन थीटा क्या कहता है यार, पी बाई एच वाली सिचुएशन को लेकर आओ, लेकिन 30 के एंगल्स पर, एंगल का ध्यान रखना है। तो 30 के हिसाब से इस वाले ट्रायंगल में 30 के हिसाब से अगर साइन की बात करें तो साइन कहता है कि पी/एच, 30 के हिसाब से पी हो गया आपका क्यू एस और एच हो गया आपका पी क्यू। तो क्यू एस बाय पी क्यू, है ना। तो क्यू एस है आपका ए है और पी क्यू है आपका 2a, तो ए से ए कट गया, तो आपका वैल्यू जो आ चुकी है वो आ गई है 1/2, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। और इसी तरह से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉज ऑफ 30 को। कॉज ऑफ 30 को अगर हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि भाई बेस चाहिए। बेस है आपका पी एस एंड एच होगा आपका पी क्यू। एच तो आपका फिक्स ही है, तो आपका कॉज ऑफ 30 आ रहा है √3a बाय 2a। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √3/2। तो ये आपका जो वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट है। और एक बार चेकआउट करते हैं tan ऑफ 30 पे। तो tan ऑफ 30 की वैल्यू 10 कहता है भाई p/b। तो tan ऑफ 30 के अकॉर्डिंग देखें तो p होगा आपका qs और b होगा आपका ps। तो qs/ps आपका हो जाएगा a/√3a। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप मैच कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे साइन ऑफ 60 फाइंड आउट करके देखते हैं एक बार। साइन ऑफ 60 डिग्रीज देखते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में, चेकआउट कीजिए। साइन ऑफ 60 की साइन कहता है कि p/h, है ना। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग p हो गया आपका ps, है ना, और हाइपोटेनस आपका होगा पी क्यू, यानी कि ps/pq यानी √3a/2a, √3a/2a। तो a से a कैंसिल आउट हो चुका है और आपका आंसर आ चुका है √3/2, जो कि बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है ना। और कॉज ऑफ 30 की अगर हम बात करें तो यार कॉज कहता है कि b/h होना चाहिए इस एंगल के अकॉर्डिंग। सॉरी, कॉज ऑफ 60 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग b आपका हो गया qs एंड s तो आपका pq है, यानी a/2a। अगर हम a को a से काट दें तो आपका वैल्यू आ जाती है 1/2, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप मैच कर लीजिएगा एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। और tan ऑफ 60 की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो tan ऑफ 60 10 कहता है p/b। तो 10 इसके हिसाब से p हो गया आपका ps एंड b हो गया आपका qs, तो √3a/a। तो √3a/a, तो a से कैंसिल आउट हो चुका है, आपकी वैल्यू आ चुकी है √3। तो यार यही था आपकी एक्सरसाइज 8.2 में, कुछ खास नहीं था। और जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इन्हीं वैल्यूज़ पर मिलेंगे, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर मिलेंगे। आप इसी स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व आउट कर लें। और मुझे नहीं लगता कुछ खास था इसमें, बस इसकी ड्राइवेशंस को सिखा रहा था मैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आई होप कि आपको ये ड्राइवेशन समझ में आई होंगी। आपको इन ट्रायंगल को ही लर्न करना है, बाकी आपको टेबल याद नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये ट्रायंगल को भी याद कर लेते हैं तो आपको ईजी पड़ जाएगा याद लर्न करने में। तो ठीक है, आपको आपसे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।